हर्ष चिकारा के सही में हिंदुओं का समर्थक है या इसने ठेका ले रखा है मुस्लिम यानी मुसलमाना का ठेकेदार हो रहा है। इसकी पाखंडी की जो मैं पोल खोलूंगा, आप तो जीवन में कभी इस बाबा की तरफ मुंह करके भी नहीं देखोगे। वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था पर वीडियो बनानी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम है भाई मौलवी हर्ष चिकारा। क्योंकि हर्ष चिकारा ने ई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जिसकी की हिंदू जोड़ो यात्रा चल रही है उसके पंखे पाड़ दिए और फिर कई लोग इसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी वायरल करने लगे। ये लो भाई, एक और भाती की ऑडियो आ गई कि कह रहा कैसे धमकी दिला रहा है। आज बात होगी तो वहाँ जायज बात बोलनी जाएगी। एक बार सारे भाई रिकॉर्डिंग सुनो यार। क्या हूँ तो तुमको कोई जरूरत नहीं है आरक्षण बोलने की, नहीं रही उसका देनारी बात जो तू काम कर सके है तो मेरी सुन के करना है। तो कई लोग हर्ष चिकारा के पक्ष में बोले और कई लोग इसके खिलाफ बोले। पहला तो यो पूरा मैटर समझो के है और फिर बात करांगे हर्ष चिकारा की असली सच्चाई और बागेश्वर धाम प्रेमानंद महाराज और भी ये जितने बाबे हैं उनका बारे में बात करांगे कि उनकी असली सच्चाई के है और गलती जनता की है या इन गुरुओं की है। पहला हर्ष चिकारा ने के गया वो सुनो। ये जो तुम्हारा बाबा जी है, मैं तो इसको छोटा भाई कहूंगा, ये जो गर्ग साहब है हमारा छोटा भाई धीरेन्द्र, जिसकी उम्र में 27 या 28 साल है, इसने इतना पाखंडवाद कैसे खिंडा दिया। अब इन्होंने बचपन से ही पर्ची बनानी शुरू कर दी, बचपन से ये भगवान बन गया जिनकी डायरेक्ट भगवानों से फोन पे बात होने लगी। अब सबसे पहली चीज तो अच्छे से जान लीजिए, आप सभी को बता देता हूं, इसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है सालिर ग्राम गर्ग, उसको सौरव कहते हैं, सौरव भैया। इसकी एक बहन भी है। अब बहन को तो छोड़ दीजिए, दोनों भाइयों की बात करते हैं। इसका जो भाई है ये सौरव भैया हमारा, ये भी लाल बाणा लाल चोला पहन के अपने भाई के साथ इसको संभालता है। किसको? धाम को। अब सबूत के साथ आप नीचे सब कुछ देखते जाना। जो ये सौरव जी है, इनको एक बराबर में SC ST समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर एक गरीब बेटी की शादी थी। उस शादी के अंदर जाके मारपीट की, तोड़फोड़ की और तमंचा निकाला, नशा करते हुए तमंचा निकाल के तमंचा घुमाया, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें SC ST एक्ट लगा। बात है 11 फरवरी की। और जो धारा लगी उसके अंदर, वे धारा लगी 294, 323, 506, 427। इसके तहत बमीठा थाना पुलिस के पास मामला दर्ज हो गया। अब मामला दर्ज हो गया तो बागेश्वर बाबा जी की डायरेक्ट जब भगवानों से ही बातें हैं तो अपने भैया को ऐसे कैसे छुड़ा लाए। अगर कोई गरीब आदमी होता तो शायद 3 महीने से पहले जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। अब इससे आगे आते हैं इन दोनों भाइयों को ही, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दलितों से बड़ी शिकायत रहती है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। एक दलित पैर छूता तो बाबा जी कहते हैं दूर रहो हमारे से, हमारे पैरों को हाथ मत लगाओ वरना हम अछूत हो जाएंगे। छोटा भाई तो पीटता है दलितों को तमंचे के साथ, नशे करके, नशे की धुत हालत में, और बड़ा भाई दलितों से दूर रहता है। और वही दलित जिनकी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी शक्ति है, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ना सिखाया था, वो आज हिंदुत्व के नाम पे इनके झंडे उठाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब इससे आगे आते हैं कि दलितों को वो हिंदुओं में गिनते ही नहीं है। धार्मिक गुरु जो वाकई में अच्छे इंसान है, जैसे कि शंकराचार्य जी, संत तुकाराम जी, साईं बाबा, उन सब के बारे में आपके इसी 27 साल के गर्ग साहब ने अपने मुंह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। आप चेक कर सकते हो नीचे। और फिर उन्हीं इंसानों से माफिया भी मांगी है। क्या किया है? माफिया मांगी है। क्यों? क्योंकि इनको यह लगता है कि वो आपसे ज्यादा विद्वान हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो रियलिटी के ज्ञानी आदमी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुखोटा पहन के ये धीरू भाई घूम रहा है, इसका कार्य ये है, जो पार्टी के विपक्ष में जाएगा उसका तुझे सत्यानाश करना है, उसकी तुझे खिलाफत करनी है। इसको खुली छूट दे रखी है। अब इसके बाद आपको एक बात बताता हूं, ये सपोर्ट किनको करता है। वीडियो देख लेना। आशाराम के बारे में इनके क्या शब्द है, क्या विचार हैं। आसाराम बापू, उनको भी मिले नहीं है पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। इन्होंने बोला अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। प्रेस रिपोर्टर कहती है कि इन पे बलात्कार जैसे संगीन अपराध साबित हो चुके हैं, कोर्ट सजा सुना चुका है, फिर भी आप इनको अच्छा इंसान मानते हो। राम रहीम, जिस पे अपराध साबित हो चुके हैं, बलात्कार के, मर्डर के, ऐसे इंसानों को ये अच्छा इंसान मानता है। साथ में राम रहीम को जमानत पैरोल दे देती है बार बार सरकार। आशाराम जिनको जमानत मिल गई ऊपर से सजा होने के बाद भी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन और इसके फैक्ट पर बाद में बात करेंगे। अब बलात्कारी को सपोर्ट कौन कर सकता है? बलात्कारी को सपोर्ट करेगा वही विचारधारा रखने वाला इंसान। अब आप कहोगे ये क्या बात बोल दी। अब यही बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक वीडियो सुनो एक शख्स की।
बगेसरा लड़की का सप्लायर है। मध्य प्रदेश से 48,000 लड़की को ये देह व्यापार और इधर उधर बेचा है। अखबार में आई हुई खबर देखो, इसमें लिखा हुआ 48,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। इसी बागेश्वर धाम के आसपास की गांव की गौहांड की शहर की लड़कियां। आखिर बाबा जी इन लड़कियों का करता क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये मैं नहीं, हर्ष शिकारा नहीं कर रहा, वहीं का इंसान, वहीं का ये शख्स, वहीं का नेताजी कर रहा है, लड़कियां सप्लाई करता है। और हर्ष शिकारा का विरोध में जिसने वीडियो बनाई वो देखो। सुन रहे हर्ष शिकारा 2009 में तने के करा सबने पता है, 2011 में के करा सबने पता है। पहले इन चीजों को बार बार बोलने में हमें तो आती शर्म। कुछ तेरी रिकॉर्डिंग पहले वायरल है, ठीक है, तू बन रहा भगत सिंह, तूने अगर चंदा लिया, तूने भाई समाज सेवा करी, तने वो सोशल मीडिया पे दिखाई, ठीक है, सोशल मीडिया पे दिखाई तो तने फॉलोवर लिए उस चीज के, उनकी जिनकी मदद करनी थी आए 20 लाख रुपए, मदद करनी तने 5 लाख की, 15 लाख अपने जेब में धरे। गाड़ी मेरी यहाँ यहाँ घूमा वहां तहाँ घूमा, बहन चो फ्री में नहीं घूमती, लोगों के पैसों से घूम रही है। चंदा नहीं लिया हमने, ठीक है। दूसरी चीज सनातन के लिए बोल रहे हैं, इस चीज का गर्व है, ठीक है। तेरी तरह ये नहीं है कि जिस जाट जाति में पैदा हो गए तो जाट जाट के खिलाफ कर दिया खड़ा। वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, पर वीडियो बनानी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम है भाई मौलवी हर्ष शिकारा। तने के वे रहा, मैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में इसलिए नहीं बोला कि मेरी वोट कट जाती, हिंदुओं से तो वोट मिलती नहीं, मुझे ये जो 4 वोट मिल रही हैं ये भी कट जाती। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाइयों, अगली साल मैंने इलेक्शन भी लड़ना है, बीजेपी की कटती तो मैं इसलिए करूं हूं, मैंने बीजेपी तो टिकट देती को नहीं, तो मैं इसकी कटती इसलिए करूं हूं। तुम बुरा मत मानना करो मेरे भाइयों, सब मामला वोट का है। और जिसने हर्ष का पक्ष में वीडियो बनाई वो देखो। हरियाणा के हर्ष शिकारा की ये वाली वीडियो चला के बहुत सारे हिंदू और सनातनी भाइयों ने हर्ष शिकारा को जटमुल्ला और मोहम्मद हर्ष शिकारा का नाम दे दिया। अब ये वाली वीडियो और देख लो, दरगाह पे चादर चढ़ा रहे हैं हमारे मोदी जी और योगी जी, इन्हें कौन से मोहम्मद का नाम दोगे? और अब ये वाली वीडियो और देखो, मोहन भागवत जी का ये वाला स्टेटमेंट जो आया है, इसके बाद मोहन भागवत जी को कौन से मोहम्मद का नाम दे। और नेक्स्ट पार्ट में इनकी असली सच्चाई का बारे में बात करांगे, तो जुड़े जरूर रहिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट पार्ट आपने चाहिए है या नहीं चाहिए है।